नेक्स्ट। हम्म, नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में पॉपुलेशन डिस्पर्सल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पॉपुलेशन डिस्पर्सल यही जनसंख्या अथवा पॉपुलेशन का ही पार्ट है। इसमें पॉपुलेशन डिस्पर्सन अथवा वितरण, छितराव, परिवेक्षण और प्रकीर्णन इन नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जीव संख्या में अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र का विकसित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वाभाविक फैलाव को जीव संख्या प्रसार कहते हैं। परिप्रेक्ष्य में जो भी आंतरिक विवरणों के प्रतिरूप होते हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। इनके तीन मुख्य प्रतिरूप होते हैं: समान वितरण, रैंडम वितरण और संयोजित वितरण। ये आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक समान वितरण हो रहा है। इसके बाद में रैंडम में आइए, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 1। उसके बाद में क्लम्प्ड में, ग्रुप में आप ये देख रहे हैं इस तरह के 3 तरह के प्रतिरूप है जो भौतिक प्रतिरूप आप देख रहे हैं। वातावरण एक समान में हो, लेकिन बहुत ही कारकों की वजह से प्राणियों में समूह बनाने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी समष्टि यादृच्छिक वितरण के रूप में प्रतिरूपित करती है। जिस पॉपुलेशन के सदस्यों के बीच प्रतियोगिता अत्यधिक हो, वहाँ एक समान वितरण होता है। यदि जीवों की प्रवृत्ति समूह बनाकर जीवन यापन करने की हो, उसके लिए बहुत से ऐसे कारक हो, उन्हें छोटे बड़े पुंजों के एकत्रित करने को मजबूर करे, तो ऐसे आंतरिक वितरण को संयोजित सपोजित परीक्षण कहते हैं। जीव संख्या प्रचार, प्रोपगेशन है पॉपुलेशन अजैविक और जैविक कारकों एवं अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जीव संख्या प्रसार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। मुख्य रूप से भोजन की कमी, अत्यधिक जीव संख्या का घनत्व, बाढ़, सूखा, वातावरण कारकों के स्थानीय क्षेत्रीय परिवर्तन कर प्रजनन वंशागत लक्षणों के आदान प्रदान आदि कारणों के से जीव संख्या प्रसार होता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु दर पर पड़ने से जीव संख्या घनत्व वृद्धि और संरचना में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जीव संख्या अथवा पॉपुलेशन के प्रसार के फलस्वरूप जीव नई बस्ती बनाकर मूल पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं। अतः जीव प्रचार और पॉपुलेशन प्रकरण पॉपुलेशन प्रक्षेपण से भिन्न है। पॉपुलेशन प्रक्षेपण में होने वाले विभिन्न प्रतिरूप परिवर्तनों एवं संरचनाओं से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के संबंध करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं को आवश्यक है। देख रहे तो उत्प्रवास, इमिग्रेशन, अप्रवास और फिर प्रवास, इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से दिया हुआ। प्रवास अनुकूलन क्रिया है जिसके माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में जीवन रक्षा और प्रजाति की वंशावली सुरक्षित। अधिकांश कशेरुकी जंतुओं में पुराने और वृद्ध सदस्य अपने मूल स्थान पर बने रहते हैं और नए युवा पीढ़ी को उत्प्रवास करके नई बस्ती बनानी पड़ती है। प्राकृतिक रूप से उत्प्रवास की प्रक्रिया खरगोश, बर्फीले उल्लू, भूरी बिल्ली, गिलहरी, ध्रुवीय लोमड़ी आदि में अतिरिक्त मानव में भी मुख्य रूप से देखी जाती है। कशेरुकी वर्ग में अनेकों कीट
उत्प्रवास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रवासी टिड्डी का नाम विशेषकर उल्लेखनीय है। प्रवास के ठीक विपरीत क्रिया को अप्रवास कहलाती है। जब किसी अन्य जगह से विस्थापित जंतु किसी मूल पॉपुलेशन से सम्मिलित होकर वहां से स्थायी सदस्य बन जाते हैं, तब उन्हें अप्रवासी और इस क्रिया को अप्रवास कहते हैं। अंत में यह वृद्धि धीमी हो जाती है। इसका कारण पर्यावरणीय प्रतिरोधकता का बढ़ना होता है। इसे नेगेटिव त्वरण प्रवस्था कहते हैं। यह प्रवस्था तब तक चलती है जब तक कि पॉपुलेशन की वृद्धि साम्यावस्था को प्राप्त नहीं करे। वृद्धि वृक्क के ऊपरी सतह पर स्तर के कोई मुख्य वृद्धि नहीं होती, उससे ऊपरी एसिपोटोट कहते हैं। इसे संवहन क्षमता भी कहते हैं। इस प्रकार का वृक्क मुख्यतः खमीर की कोशिकाओं और मानव पॉपुलेशन में पाया जाता है। डेंसिटी और टाइम में ये जे शेप कर्व महसूस होता है। इधर जीव संख्या वृद्धि आकार ऐसे प्रकार का ये सिग्मॉइड वृद्धि का आकार का ये कर्व मिला है। कैरिंग कैपेसिटी वहन क्षमता को प्रजातियों की वृत्तियों की संख्या में परिभाषित किया जाता है, जो किसी विशिष्ट समय के लिए किसी आवास स्थल पर आश्रित रहती है। एक बार जब पॉपुलेशन वहन क्षमता तक पहुंच जाती है, उसी के आसपास दोलित होती है और यह परिवर्तित रहती है। किसी विशिष्ट जाति के पॉपुलेशन वृद्धि को टूटन हो जाती है, तो वह वहन क्षमता उसके ऊपर जारी रहती है। इस पॉपुलेशन के घनत्व की स्थिरता तभी उत्पन्न होती है जब उसकी आवास स्थल में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पक्षी जैसे प्राणियों का पॉपुलेशन और पॉपुलेशन घनत्व यदि एक बार वहन क्षमता से परे हो जाता है, तो उसका आवास स्थल में भोजन उपलब्धि, मृत्यु दर, जन्म दर और उसको प्रभावित कर स्थिरता प्रदान करते हैं। अतः इससे ये स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी को एक निश्चित आवास जगत की आवश्यकता होती है, जो कि उस प्राणी का एक निश्चित संख्या के आश्रय प्रदान कर सके। ऐसा करती वक्र में रेखा ग्राफ सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल जैसे जीवधारियों की संख्या में पाए जाते हैं। मानव के लिए इस आकृति का ग्राफ प्राप्त होता है। इस वक्र के मुख्य आधार पर 3 धारणाएं आधारित है। एक है किसी भी जीव संख्या का प्रयोग सदस्य सभी अन्य सदस्यों के समान है। वातावरण परिवर्तन के समय में देरी जीव संख्या के लिए महत्वपूर्ण मापदंड और कारक है। स्वाभाविक बढ़ोतरी क्षमता और संतुलन घनत्व सहन क्षमता के स्थिर कारक है। ये आप डायग्राम वृद्धि क्रम में विभिन्न अवयव ये कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी और ये क्रम में आप देख रहे हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज है, पॉपुलेशन आदि। धन्यवाद।